वेलकम टू माय चैनल। तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो आप अपने स्पाउस को किस तरीके से मिलेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी या क्या जो है सर्कमस्टांसेस या इवेंट्स रह सकते हैं। तो जाने दो। आप अपने स्पाउस को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप किसी ओकेजन पे मिलोगे, कोई शादी हो सकती है, कोई जो है प्रमोशन हो सकता है, कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई जो है जैसे लॉन्च पार्टी होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई एंगेजमेंट हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, वहाँ पे जो है, या फिर जैसे कि कार्निवल ही हो गया, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होंगे और आप दोनों जो है अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे। आपको नहीं पता कि वो आपके स्पाउस बनेंगे और बिल्कुल भी आप दोनों को ही कोई अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मीटिंग यहाँ पर आप दोनों की रहेगी। आप दोनों जो है शुरुआत में जो है एक तरीके से कह सकते हैं, झगड़ा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन नोक-झोंक होगी। जैसे कि कार पार्किंग है तो वहाँ पे उनकी कार लगी हुई है और आपको अपनी कार जो है वो पार्क करनी है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो आप जो है, जो व्यूअर है, वो आप उनको कुछ सुना दोगे और उनको ऐसा लगेगा कि यार इतना भी बड़ा मैंने कुछ क्या कर दिया है जो ये लड़की या ये लड़का जो है मुझे इस तरीके से रूडली बिहेव कर रहा है। तो आप दोनों का इंप्रेशन जो है फर्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं रहेगा। और यहाँ पे यही चीज़ है कि कुछ ना कुछ आप दोनों में ऐसी सिचुएशन होगी कि आप फिर से जो है मिल जाओगे। वही जो पार्किंग स्लॉट हो सकता है, कोई शोरूम के सामने हो सकता है, कहीं मॉल में हो सकता है। जैसे कि खासकर ज़्यादातर जो है वो पार्किंग में या इस तरीके की एनर्जी है कि कहीं आप दोनों की थोड़ी-सी नोक-झोंक होगी। अब जो भी सिचुएशन बने उस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। और मैंने कहा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे रिलेटेड होंगे, कोई ये नहीं कि कोई गलत या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग होंगे या वो बिल्डिंग में बहुत सारे लोग होंगे, आपके सामने जो है वो लोग होंगे, इस तरह की सिचुएशन है। और आप एक-दूसरे से जो है थोड़ा-सा रूडली बात करोगे और फिर जो है अचानक कभी आपको जो है शॉपिंग करते हुए या किसी दोस्तों के साथ जो है आप एक-दूसरे का आमना-सामना होगा और आप पहचान लोगे कि ये वही इंसान है और आप दोनों को ही ऐसा महसूस होगा कि आपको याद है एक-दूसरे से मिलना। तब जो है आप लोग प्यार से एक-दूसरे से बात करोगे। जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें जो है वो तकरार है या नोक-झोंक है या कोई एक झुंझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है। किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे कि पार्किंग में हो ही जाता है कि किसी ने कहीं पे गाड़ी अड़ा दी तो एक-दूसरे से लड़ने को तैयार है। खासकर लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन फिर भी। और तब जो है आप लोग प्यार से बात करोगे, फिर जो है एक-दूसरे से बातचीत आप लोगों की शुरू होगी। कहाँ आप स्कूलिंग है, आपकी कहाँ रहते हो, कितने जो है भाई-बहन है या क्या मम्मी-पापा करते हैं एक्सेट्रा। तो वो जो है बड़ी ही एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी, कैजुअल होगी और आप दोनों ही जो है वो नंबर एक्सचेंज कर लोगे, क्योंकि आप दोनों को ही काम से या किसी कारण जो है वो एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। धीरे-धीरे जो है आप लोग पहले तो काम से ही स्टार्ट करोगे। जो आपका काम है, चाहे प्रोजेक्ट है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, कंपनी के थ्रू हो सकता है या फिर दोस्तों के थ्रू भी हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप लोग, तो एक-दूसरे से बातचीत कर ली, हाय हेलो कर ली। लेकिन उसी से जो है आप लोगों की बातचीत जो है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे इंटरनेट या जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके थ्रू है। एक-दूसरे से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन वो चीज़ जो है वो कब एक रिलेशनशिप में या फीलिंग्स में तब्दील हो जाएगी, आप दोनों को नहीं पता चलेगा। ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने जो है आप लोगों को ये महसूस होगा कि आप लोग जो है वो बातचीत करोगे। उसके बाद जो है वो आप दोनों एक-दूसरे की तरफ इस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे। आप दोनों में से किसी का जो है नाम वो एस से या आर से स्टार्ट हो सकता है, ए भी हो सकता है और एम भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को दोनों में से किसी को जो है एक तीखा खाने वाला होगा और एक जो है वो मीठा खाने वाला होगा। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि किसी को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद होगा और किसी को जो है वो हल्का मीठा पसंद होगा। तो ऑपोजिट्स जो है वो आपकी हैबिट्स रहेंगी। एक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होगा, एक थोड़ा रूड होगा, एक जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को
जैसे परफेक्शनिस्ट होते हैं वैसे होगा, और एक इंसान जो है वो कैजुअल नेचर का होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिसमैच है, लेकिन आप दोनों में जो है वो बनेगी। आप दोनों की पसंद जो है वो एक दूसरे से इसलिए होएगी क्योंकि आप दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है। आप जिस तरीके से फैमिली को देखते हो, या पर्सपेक्टिव है आपका फैमिली की तरफ, या आइडियाज़ है, या बिलीफ सिस्टम है, वो सिमिलर होगा एक दूसरे के प्रति। तो इस तरीके से आप लोग एक दूसरे के प्रति मिलोगे और आप लोगों की बॉन्डिंग होगी। एक इंसान को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होगी, एक इंसान को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होगी, कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आप दोनों में ऐसा नहीं है कि कभी नोक-झोंक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लवी-डवी सिचुएशन नहीं है। एक नोक-झोंक भी होती रहेगी, लेकिन आप लोग जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे। इसलिए नहीं लोगे क्योंकि वो ऐसी नोक-झोंक नहीं है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो। तो मैच्योरिटी है, एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट या वैल्यूज़ जो हैं, वो तो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन जो एक सोचने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। तो एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट पे कोई ईगो नहीं है, या ये फोर्सफुल एनर्जी नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि मेरी ही सुनो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और मैंने कहा कि आपके ओकेजन पे, किसी न किसी ओकेजन पे मिलोगे जहाँ पे लोग होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई शादी हो सकती है, कोई बर्थडे हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई लॉन्च पार्टी हो सकती है। वहाँ की पार्किंग में, वहाँ की लिफ्ट के सामने, वो जो है इस तरीके की सिचुएशन रहेगी ज़्यादातर लोगों के लिए। और अगर आप जो है उस तरीके के एरिया में या अर्बन एरिया में नहीं रहते हो, तो भी जो है जहाँ पर भी आप रहते हो, तो वहाँ पे जो है आप दोनों का आमना सामना किसी काम की वजह से होगा और लोगों की वजह से होगा, कि लोग जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे और आप दोनों को एक दूसरे की तरफ काम के ज़रिए आना पड़ेगा, कि आपको, आपका ये काम है और उस इंसान का भी काम है और आपको एक दूसरे के साथ काम करना है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर गाँव के हिसाब से देखा जाए तो जैसे सरपंच हैं, तो उन्होंने कुछ कह दिया है कि ये होगा आज, या ये कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ जो है उसमें आपको भी काम करना है और उनको भी काम करना है। एक इंसान वहाँ के लिए नया होगा और एक इंसान पुराना है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। आपकी मीटिंग के बारे में तो मैंने बता दिया, अब उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आप दोनों की एक दूसरे की तरफ, देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है, काम की वजह से है, वर्गो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड डिटरमाइंड हो गए। आप दोनों ही नहीं सोच रहे हो कि रिलेशनशिप होगा या कुछ और ऐसा हो जाएगा, आप अपने काम पे भरोसा रख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत क्विकली जो है वो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड आया, इक्वेरियस एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा आप दोनों में हीलिंग एनर्जी होगी, एक दूसरे को पसंद करने की इच्छा होगी, और लाइकेबिलिटी जो है, कंपैटिबिलिटी है, वो तेज़ी से बढ़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स है, इसको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, काम के प्रति जो है आप टेंशन रहोगी, एक इंसान जो है वो थोड़ा परेशान रहेगा या टेंशन में रहेगा या रहेगी कि यार ये काम कैसे होगा, तो दूसरा इंसान जो है वो उसे काफ़ी हद तक सपोर्ट देगा या देगी। तो ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून है, इंट्यूशन है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अभी और देख लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी, और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट में आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे यही चीज़ है कि आप में दोनों में से कोई इंसान जो है वो किसी काम के प्रति या कोई जो फोकस्ड एरिया है उसके प्रति, या फैमिली का बिलीफ सिस्टम के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव हो सकते हैं। तो एक इंसान कुछ कह रहा है, दूसरा इंसान कुछ सुन रहा है, तो वो जो है आपको एक पॉजिटिव लाइट की तरफ लेकर जाएंगे, और जब आपका काम बन जाएगा या जो भी आप करना चाहते हो वो बन जाएगा, तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। लोग जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे और वो कहेंगे कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकते हो या कर सकती हो, देखो मैंने तुम्हारी मदद करी। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, और फिर जो है आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो शुरू होगी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है। यहाँ पे इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आपके जो कर्मा है या कह सकते हैं एक्शंस है वो बैलेंस हो रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी की तरीके से एक दूसरे को देख रहे हो, और लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका। आप अपनी लाइफ में जो भी इस एक्सपीरियंस को मिलकर या एक दूसरे के साथ मिलकर जो एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, उससे लर्न कर रहे हो, कि बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करोगे और आपको खुशी मिलेगी कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा, या कोई नई नॉलेज मिलेगी आपको। काम के प्रति भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल बातों में भी हो सकता है। जैसे जनरली हम लोग पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, या इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, या फैमिली रिलेशंस की बात कर लेते हैं, और
स्ट्रेंजर्स से भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी तरीके की आप लोगों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। लास्ट में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे और उनके मन में जो है आपके लिए इस तरीके की भावना आ जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स है कि वो एक्शन ले पाएँ और आपकी तरफ आगे बढ़ पाएँ। और अगर वो मेल हैं तो फैलिक एनर्जी भी रहेगी, थोड़ी से डिज़ायर्स जो है वो रहेंगे कि उनको जो है आप पसंद आ जाओगे एक ही नज़र में। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। स्पेंड टाइम मोर टाइम आउटडोर्स, तो आउटडोर्स जो है या आप आउटडोर ही बाहर, घर के बाहर या कोई काम के प्रति या जो भी आपका काम हो उससे जो है आप एक दूसरे को मिलोगे। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन, आप एक दूसरे को इंस्पायर करोगे एक दूसरे के विचार सुनकर और उससे जो है आप दोनों की नज़दीकी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है लेट लव फाइंड द वे, तो आपको जो है फोर्स नहीं करना है कि भाई रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, अपनी क्लैरिटी रखो। लास्ट आ रहा है आपके लिए बाउंड्रीज और वर्दीनेस। आप बाउंड्रीज रखोगे कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये जो है मुझे चाहिए, आप दे सकते हो, वेल एंड गुड है, नहीं है दे सकते हो, टाटा बाय बाय। तो ऐसी सिचुएशन है। और नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस है, आप अपनी वैल्यू को इम्प्रूव या इवॉल्व होते हुए देखोगे। तो काफ़ी ज़्यादा आप में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस पर्सन के मिलने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे डायमंड आया है, तो आपकी शाइन जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, तो एंजल फेरी आई है, आप प्रोटेक्टेड हो, ये प्रोटेक्टेड है और आपको एक लिटिल गर्ल की तरीके से देखेंगे। अब चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, अगर मैन भी हैं तो आप जो है एक इनोसेंस वाला जो फेज़ होता है उस तरीके से देखेंगे, ना कि एज ए एडल्ट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया है, तो बातें जो भी होंगी, आपकी कॉन्वर्जेशन होगी वो आपके दिमाग में चलेगी, आप दोनों के दिमाग में चलेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, आपको वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे या करेंगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग क्या आ रहा है आपके लिए। पहला आ रहा है यू आर स्टिल द वन, शाइना टॉयन का। नेक्स्ट आ रहा है कैसे हुआ, कबीर सिंह का। नेक्स्ट है आपके लिए अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, हम दोनों मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है ए मेरे हमसफ़र कयामत से कयामत तक का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।